हेलो दोस्तों, बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर दो महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया है। तो चलिए देख लीजिए दोनों नोटिस को। और ये दोनों नोटिस सभी छात्रों के लिए ज़रूरी है। तो क्या कुछ बीपीएससी की ओर से बदलाव किया गया है पेपर लीक के कारण से, देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा बिहार लोक सेवा आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर दो नोटिस है। तो चलिए पहला नोटिस डाउनलोड करते हैं। पहला नोटिस देख लीजिए, फिर दूसरा नोटिस देखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा संबंधित यह नोटिस है। विज्ञापन संख्या 03/2021 के अंतर्गत मार्च 2021 में 55 पदों पर भर्ती आई थी। और इस भर्ती के लिए देखिएगा टोटल पोस्ट की संख्या बहुत ही कम है, 55 पोस्ट है। और फॉर्म जो टोटल फिलअप हुआ 1,82,000 टोटल कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए हैं। और अभी 67 बीपीएससी पीटी का जो पेपर लीक हुआ है, तो क्या कुछ यहाँ पर बदलाव किया गया परीक्षा को लेकर, यहाँ से देख लीजिए। और दूसरा जो नोटिस है 67 बीपीएससी पीटी एग्जाम से संबंधित है। तो पहले इस नोटिस को देखिए, फिर 67 बीपीएससी पीटी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आप देखिएगा तो आवश्यक सूचना में यहाँ पर दिया हुआ है। और ये जो नोटिस है सभी परीक्षार्थी, जो भी परीक्षार्थी एग्जाम देंगे और संबंधित परीक्षा केंद्र के केंद्राधीक्षक से को यहाँ पर नोटिस जारी करके बीपीएससी की ओर से अलर्ट किया गया है। यहाँ पर है दिनांक 15 मई 2022 को। तो 15 मई 2022 को बिहार के 21 जिलों में, सभी जिलों में इसका सेंटर नहीं बनाया गया है। स्टूडेंट कम ही था, इसलिए 21 जिला में हो गया है। और 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में परीक्षा ली जाएगी। और इसका भी पैटर्न सेम बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के समान ही है। इसमें भी टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। निगेटिव मार्किंग इस पर भी नहीं है, इसलिए आपको सभी 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। बाकी यहाँ पर है कि परीक्षा को सफल, सुव्यवस्थित और कदाचार रहित, यानी किसी भी प्रकार के एग्जाम में कोई भी चीटिंग ना हो, कदाचार ना हो, संचालन हेतु निम्नांकित बिंदुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है। तो पहला यहाँ पर गाइडलाइंस है, परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों में परीक्षा प्रारंभ होने के 1.5 घंटा पूर्व, यानी 10:30 बजे से रिपोर्टिंग टाइम शुरू किया गया है। तो आपको समय से इसमें पहुंच जाना है। बीपीएससी की तरह नहीं है कि 12 बजे तक आप जाइएगा तो एग्जाम हॉल में प्रवेश करने दिया जाएगा। इसमें टाइम लिमिट लगा दिया गया है कि आप 11:45 तक एग्जाम हॉल में प्रवेश कर सकते हैं, इसके बाद नहीं करने दिया जाएगा। तो 11:45 यहाँ पर रखा गया है, प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। 11:45 के बाद किसी भी परिस्थिति में परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम और कम करना चाहिए। और कम इसलिए करना चाहिए कि लगभग यहाँ पर जो करना चाहिए 11:30 बजे। स्टूडेंट आधा घंटा पहले एग्जाम हॉल में प्रवेश कर जाएंगे। और आप देखिएगा सोशल मीडिया पर जो भी आंसर की या फिर क्वेश्चन पेपर वायरल होता है, ये एग्जाम से आधा घंटा पहले होता है। और सभी कैंडिडेट एग्जाम हॉल में 11:30 बजे प्रवेश कर जाएंगे। और बीपीएससी को जो भी टीचर के द्वारा परीक्षा ली जाती है, तो सभी को अच्छे तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना चाहिए। और यहाँ पर होता क्या है कि बीपीएससी में आप देखिएगा तो अभी जो पैटर्न चला रहा है, एग्जाम से आधा घंटा पहले जो ऑफिस रहता है उसमें क्वेश्चन पेपर को खोला जाता है सेंटर पर। अब किसी सेंटर पर 500 या फिर 600 कैंडिडेट का सेंटर बनाया गया है, तो उस सेंटर के लिए सारा क्वेश्चन पेपर एक पैकेट में पैक रहता है और सभी को एक साथ यहाँ पर 11:30 बजे खोला जाता है। तो ये कहीं से सही नहीं है। बीपीएससी का यहाँ पर देखिएगा तो यहीं पर प्रक्रिया में गलती है। गलती इसलिए है कि सभी क्वेश्चन पेपर को लिफाफा में पैक करके देना चाहिए। अगर किसी भी सेंटर से एक भी क्वेश्चन पेपर अगर वायरल होता है, तुरंत हर जगह पहुंच जाएगा। अगर सभी क्वेश्चन को सेपरेट एक लिफाफा में पैक करके दिया जाएगा, तो इस पर कुछ ज़्यादा ये नहीं है कि 100-200 रुपये खर्च आएगा, 5 से 10 रुपये खर्च आएगा, लेकिन परीक्षा बिल्कुल सही तरीके से हो पाएगा। तो 11:30 बजे ऑफिस में क्वेश्चन पेपर खोला जाता है। और इसके बाद यहाँ पर अभी क्या किया जाता है कि 12 बजे से या किसी सेंटर पर 11:50 से क्वेश्चन पेपर बांटना कैंडिडेट को शुरू किया जाता है। और कुछ सेंटर पर जो पहली बार एग्जाम ले रहे हैं उसको नहीं पता रहता है, तो 12 बजे बांटना ही शुरू करता है। और सभी कैंडिडेट के पास क्वेश्चन पेपर 12:10 तक पहुंच पाता है। और कई बार क्या होता है कि गलती भी हो जाती है क्वेश्चन पेपर बांटने में, फिर वापस लेकर के दोबारा बांटना पड़ता है, तो 12-15 भी हो जाता है। तो ये सही नहीं है। और टीचर को सही तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना चाहिए। और रिपोर्टिंग टाइम और 15 मिनट कम करके 11:30 करना चाहिए। 11:30 हो गया। और अब जो 67 बीपीएससी की पीटी परीक्षा ली जाएगी, तो सेपरेट सभी क्वेश्चन को लिफाफा में पैक करके दिया जाना चाहिए। ऑफिस में तो एक बड़ा जो पैकेट रहेगा सेंटर के लिए, जितना क्वेश्चन है वो तो पैक रहेगा ही, वहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया जाता है खुलते समय में। इसके बाद सभी कैंडिडेट का क्वेश्चन पेपर फिर से एक लिफाफा में सेपरेट पैक रहे। और OMR शीट, ये सारा चीज़ सही तरीके से हो, जिससे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पेपर लीक ना हो। और सख्ती किया जाए, ये नहीं कि फॉर्मेलिटी के लिए एग्जाम ले रहे हैं, चलो एग्जाम सही तरीके से हो गया तो ठीक है, नहीं तो लीक होगा तो रद्द कर देंगे। अब स्टूडेंट की इससे परेशानी होती, इतना दूर एग्जाम देने के लिए जाते हैं। बाकी और चीज़ें में देखिएगा तो परीक्षा केंद्र जहाँ परीक्षा होनी है, सारा चीज़ पर बैन लगा दिया गया। अभी 67 बीपीएससी पीटी में
जो नॉर्मल घड़ी रहता है उसको अलाउ किया गया था, लेकिन इस पर भी बैन लगा दिया गया, यानी आप कोई भी घड़ी नहीं ले जा सकते। अब दिक्कत इसमें यही होता है कि जो भी यहाँ पर सरकारी स्कूल में सेंटर होता है, लगभग 90% में किसी भी रूम में घड़ी नहीं रहता, दीवार घड़ी नहीं रहता है। और बीपीएससी को सेंटर को ये भी गाइडलाइंस देना चाहिए कि अगर हम आपके यहाँ सेंटर बनाए हैं और हम आपको इतना रुपया दे रहे हैं, तो आप 100 रुपया का घड़ी तो लगा ही सकते हैं रूम में, जिससे स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो समय देखने में और बिल्कुल अपना सही तरीके से समय के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाए। तो ये भी यहाँ पर गाइडलाइंस सेंटर को देना चाहिए कि प्रत्येक रूम में घड़ी भी रहना चाहिए, पानी की व्यवस्था ये सब के साथ साथ एक घड़ी भी रहना चाहिए। सरकारी स्कूल में लगभग किसी भी स्कूल में नहीं रहता है घड़ी, और फिर टीचर से टाइम पूछना पड़ता है, टीचर की ओर से 15-15 मिनट पर या फिर लास्ट में बताना पड़ता है। तो घड़ी रहेगा तो स्टूडेंट अपना समय के अकॉर्डिंग क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे जैसे जो होगा। और यहाँ पर सब कुछ पर बैन लगा दिया गया। ओएमआर सीट के बारे में तो यही है कि रोल नंबर सही तरीके से आपको फिलअप करना है। क्वेश्चन बुकलेट सीरीज एबी सीरीज 4 सीरीज में क्वेश्चन रहता है। अब ये सीरीज को भी बढ़ाना चाहिए, कम से कम 10 से 15 सीरीज में सेट में क्वेश्चन देना चाहिए। अब ये बहुत पहले से चला आ रहा है 4 सेट में, तो इसको भी बदलाव करके कम से कम 10 से 15 सीरीज में क्वेश्चन देना चाहिए। अगर नहीं भी दिया जाता तो लीक नहीं होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पर एग्जाम कराई से हो। और इसके बाद है आवेदन में जो भी आप तथ्य दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका एडमिट कार्ड जारी किया गया। बाद में अगर किसी चरण में पाया जाता है कि आप गलत जानकारी देकर फॉर्म फिलअप किए थे तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इसके बाद दूसरा नोटिस यहाँ पर 67 बीपीएससी पीटी एग्जाम से संबंधित देख लीजिए। 8 मई को जब आप लोग एग्जाम देकर आए थे तो शाम में आप लोगों को वीडियो बनाकर दिए थे कि पीटी एग्जाम रद्द हो गया। तो उस समय कुछ छात्रों की ओर से यही पूछा जा रहा था कि ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी तक नोटिस क्यों नहीं आया है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर ऐसी कोई भी घटना होती है चाहे पेपर लीक से संबंधित हो तो ऑफिशियल वेबसाइट पर एक दिन बाद ही दिया जाता है नोटिस। पहले मीडिया को बता दिया जाता है प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कि हम एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए हैं, और मीडिया के माध्यम से तो सभी को पता चल ही जाता है, फिर बाद में वेबसाइट पर दिया जाता है। तो फाइनली ऑफिशियल वेबसाइट पर भी नोटिस दे दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा दिनांक 8 मई 2022 को राज्य स्थित 38 जिलों में तो बिहार के सभी जिलों में सेंटर बनाया गया था। 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र वायरल हो जाने के कारण से उक्त परीक्षा रद्द की जाती है। नई तिथि की सूचना बाद में दी जाएगी और ये 9 मई को नोटिस जारी किया गया। तो देखिए बीपीएससी की ओर से ये तो अच्छा निर्णय लिया गया, क्वेश्चन पेपर लीक हो गया तो इसको रद्द करना यही बेहतर था। अगर रद्द नहीं किया जाता तो कट ऑफ बहुत हाई चला जाता। तो इसको लेकर आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना, बस परेशानी यही हो गया कि सेंटर बहुत दूर दे दिया गया था। अब भविष्य में बीपीएससी जो भी परीक्षा दे तो होम सेंटर नहीं दिया जाता है, कम से कम बगल वाले ज़िले में यानी 100-150 किलोमीटर के अंदर सेंटर रहे। ये नहीं कि 300-400 किलोमीटर दूर सेंटर दे दिया जाए, तो इससे बहुत परेशानी होती है। तो आप लोग ये भी मांग कीजिए कि सेंटर जो है बहुत दूर नहीं दिया जाए। अगर होम सेंटर नहीं दिया जाता एग्जाम में धांधली ना हो इसको रोकने के लिए, तो कम से कम बगल वाले ज़िले में उसके अगल बगल वाले ज़िले में सही तरीके से सेंटर दिया जाए। और ये भी देखा जाए कि कौन से ज़िला का कहाँ क्या कैसे रूट है, तो एक ही बार बस मैनेज करना पड़ेगा कि इस ज़िला वाले को उस ज़िला में सेंटर इस तरह से, तो ज़्यादा यहाँ पर परेशानी नहीं होगी। और एग्ज़ाम को लेकर बिल्कुल भी आप चिंतित नहीं हुए, परीक्षा 2 महीने में ले ली जाएगी, बहुत अधिक लेट नहीं किया जाएगा। अभी 10 से 15 दिनों में जांच कंप्लीट हो जाएगा कि क्वेश्चन पेपर लीक में किसका हाथ था, कौन था। और जैसे ही ये सब कंप्लीट हो जाता है इसके बाद बीपीएससी तुरंत एग्जाम डेट घोषित कर देगा, फिर एग्जाम से 15 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर सेंटर को लेकर भी अब बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अभी परीक्षा के लेकर जो भी 6 लाख कैंडिडेट थे सभी का यहाँ पर सेंटर सब कुछ तो अलॉट किया ही गया था। एक और डाउट रहता है क्या सभी छात्रों को मौका मिलेगा या नहीं, तो यहाँ पर आप ज़्यादा चांस यही रखिए कि सभी छात्र को ही मौका दिया जाएगा। एग्जाम रद्द हुआ है तो सभी का एडमिट कार्ड जारी करना चाहिए, वैसे यही बेस्ट भी रहेगा। बहुत सारे छात्र नहीं दे पाए हैं एग्जाम, सेंटर दूर रहने के कारण से और दूसरा एग्जाम रहने के कारण से, तो यही ज़्यादा उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा और सभी स्टूडेंट एग्जाम दे पाएंगे। तो बाकी यहाँ पर आप देख लिए क्या कुछ यहाँ पर नोटिस में दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि बीपीएससी की एक गलती के कारण से राज्य की कितने ज़्यादा बदनामी हुई है। नेशनल न्यूज़ बन गया था, पिछले 2 दिनों से नेशनल न्यूज़ में था कि बीपीएससी का इतने बड़े एग्जाम का पेपर लीक हो गया। देखिएगा तो राज्य का सबसे बड़ा परीक्षा है, और जब सबसे बड़े परीक्षा में ही अगर ऐसा होता है तो फिर दूसरे एग्जाम का क्या होगा। तो बाकी यही है कि अब बीपीएससी बिल्कुल सख्ती तरीके से परीक्षा लेगी, किसी भी प्रकार का कोई भी आप लोगों को धांधली देखने को नहीं मिलेगा।